फ्रेंड्स, सितंबर महीने के पार्ट 1 करंट अफेयर्स को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मई, जून और अगस्त के करंट अफेयर्स को हम लोग कर चुके हैं। मई जून में थोड़ा सा छूटा हुआ है। आपको पता है कि मई जून से हम लोग ये कर ही रहे हैं, तो पीछे के महीनों को भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। एनीवेज, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सितंबर करंट अफेयर्स। दिस इज पार्ट 2 एंड these current affairs are relevant for non-UPSC examinations like 67th BPSC, UP, PCS, UK, PSC, CDPO, बिहार NSI। इन सब एग्जामिनेशंस के लिए आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IAS PCS फैक्ट्री। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब so that you can get your suggestions, get some suggestions regarding your preparations and also the current affairs material that I am providing on the regular basis. So let's start. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना हो। देखिए, इसमें क्या है ना कि कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने इसको लिख दिया है। आप इसको इसी तरह घोंट जाइए, ठीक है। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आप बताएंगे मुझे कि पेरू कहाँ का, किस महादेश का देश है। तीसरा है, भारतीय नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया है। चौथा है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। पांचवा है, देखो मेरी दिल्ली, ये एक मोबाइल ऐप है और इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र को कहाँ पे स्थापित करने के लिए कहा है, तो हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में एक जगह है चांदीपुर, तो उड़ीसा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण कर लिया गया है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमा बेन आचार्य। लुइस हैमिल्टन शो ग्रैंड प्री जीतने वाले जो पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं, लुइस हैमिल्टन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा फिट इंडिया अभियान के तहत दूसरे अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज को हरी झंडी दिखाई है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सहायता से उत्तर भारत में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। रूस द्वारा आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसका नाम है पीसफुल मिशन 2021 होगा, यहाँ पे 2021 के छठे संस्करण का समापन दक्षिणी पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में हुआ है। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन जाएगा। अब नजला रमजाने नाम है और ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान का जो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो वहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ और उसमें फूमियो किशिदा इन्होंने जीत दर्ज की है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में PM पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 तक बोल दिया है कि ना तो पटाखों की बिक्री होगी और ना ही आतिशबाजी होगी। कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 1 अक्टूबर से, जो 1 अक्टूबर अभी आ रहा है यानी कि कल से, इसको भंग करने की घोषणा कर दी है। CK रंगनाथ को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ओस्टरावा ओपन महिला युगल खिताब को सानिया मिर्जा और इनके साथ इनकी चीनी जोड़दारी झांग शू आई ने जीत दर्ज की है। एक किताब है जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। इसकी लेखिका निरुपमा राव हैं। आप कमेंट में बताइए निरुपमा राव क्या रह चुकी हैं पास्ट में। राजस्थान की एक मेहंदी है जिसका नाम है सोजत मेहंदी, इसको GI टैग मिला है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन होगा जो कंप्लीटली सोलर द्वारा संचालित होगा। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने अभी 2 रजत पदक जीते हैं। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र गुजरात में। डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा में विकास के लिए जो पुरस्कार मिला उसका नाम है ईदान पुरस्कार 2021। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को लगातार चौथी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक से सम्मानित। असम के जुडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम लेह से मनाली तक 472 किलोमीटर की दूरी को 34 घंटे 54 मिनट में सबसे तेज तय करके
इन्होंने पुरुष साइकिलिंग का रिकॉर्ड बना दिया और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भारत है और इसका पहला जो है वो चीन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम मैथ्यू के नाम पे रखा गया है। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया में पहली बार हंगरी ने इनकी कांस्य की प्रतिमा बनवाया है। गोल्फ से संबंधित एक कप है राइडर कप, इसको अमेरिका ने यूरोप को हराकर जीत लिया है। एचडीएफसी को भारत में समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार। बंगाल की खाड़ी में अभी गुलाब चक्रवात आया था और ये गुलाब चक्रवात का नाम गुलाब पाकिस्तान ने दिया है। 2020 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली और ऐसा करने वाले विश्व में प्रथम क्रिस गेल रहे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर कार्यबल शुरू किया है। उड़ीसा में एक हल्दी की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है पीताम्बर एंड केशरी। 400 डेज ये पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। पहली भाषा साहित्य के संग्रहालय जो है वो केरल में है। बंगाल की खाड़ी में अभी हमने देखा जो चक्रवात आया था उसका नाम गुलाब है। केरल की कुछ लड़कियों ने 193 देशों का राष्ट्रगान गा करके और ऑस्ट्रेलियाई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत 59th पोजीशन पे है। सिलिकॉन वैली विश्व का स्टार्टअप हब है ये पहला है वर्ल्ड में, इसको पहला मिला है और आप इसे ध्यान देंगे। और मुंबई को 23वां रैंक इसमें मिला है। स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम सचिव हैं। सिक्किम के तिस्ता 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेख परीक्षक जीसी मुर्मू को बनाया गया है जो भारत के हैं। पहली बार यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद हाइब्रिड रूप में अबूजा आपको पता है नाइजीरिया में है। स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जो जी, इनका नाम है जो जी। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर यानी जो उड़ीसा की राजधानी है। द सरदार ऑफ स्पिन ये एक पुस्तक है, इसके लेखक 3 लोग हैं, नेहा बेदी, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान में एक जगह है और यहाँ पे चीन और पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया जिसका नाम है JATE 2021। वायुसेना के नए प्रमुख संदीप सिंह हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड फेलोशिप, क्वाड आपको पता है 4 देशों का संगठन है, अमेरिका, भारत, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन लाहौल स्पीति जिले में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फुमजिले इंगकुका को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 बाय मिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% घटा दिया है। जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम ने रॉयल नेवी में मानद कमांडर बनाया है। फीनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार मिला है। न्यूयॉर्क में होने वाले क्लाइमेट वीक आयोजन में भाग लेने के लिए भूमि पेडनेकर को आमंत्रण मिला है। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली हैं और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46th पोजीशन मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की लोकपाल इंदु मल्होत्रा हैं। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम प्रथम पे आ गया है। बीसीसीआई जूनियर चयन समिति के चेयरमैन श्रीधरन शरद हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10वां पैन एंड आधार को लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च 2022 कर दी है। विश्व का पहला स्कूल ऑफ राम वाराणसी में है। लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए आदर्श वाक्य है साझा भविष्य के लिए एक साथ। झारखंड सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है 10 रुपए में धोती व साड़ी योजना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। फिरोज बीथर को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2021 का चेंज मेकर अवार्ड। 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में अकरा को नामित किया गया है। बताइए अकरा कहाँ है। बुकर 2021 के लिए नामित पुस्तक द प्रॉमिस के लेखक जो हैं वो डीमन गलगूट हैं। 45वां जीएसटी काउंसिल की बैठक 2021 में लखनऊ में हुई। सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर अभी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 922 करोड़ कमाया है और दूसरे स्थान पे लियोनेल मेसी हैं। दोहा में आयोजित 24वां स्नूकर विश्व कप पाकिस्तान के बाबर मसीह को किसने हराया है? भारत के पंकज अडवाणी ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन लेह में। पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में। सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्वतंत्रता आइसलैंड में है और सबसे कम इंटरनेट की स्वतंत्रता चाइना में है। कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है राजस्थान ने, किस मामले में? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में, और आपने देखा वहां के मुख्यमंत्री ने इस बात को क्लेम भी किया। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को वायुसेना के अगले प्रमुख बना दिया गया है और 30 सितंबर को आपको पता है भदौरिया जी रिटायर करना है आज ही के दिन। भारत की दो अन्य बीच, ये बीच हो गया है, बीच जिसका नाम है कोवलम जो केरल में है और ईडन जो पुडुचेरी में, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN द्वारा SDG प्रोग्रेस अवार्ड से शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इनको सम्मानित किया गया है। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। किस चीज पे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे। मिताली राज 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं। एशिया का पहला हाइब्रिड फ्लाइंग कार मॉडल जो है वो चेन्नई में है। भारत का पहला मोबाइल म्यूजिकल क्लासरूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसका नाम म्यूजिक बस है, ये दिल्ली में है। सबसे कम समय में यूनिकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसका नाम अपना है, अपना। मणिपुर के शिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलांग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य अभी ईरान बन गया है। आपको पता है इससे पहले 8 सदस्य थे जिनका नाम निम्न है: भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2021 एंड आई होप कि आप नेक्स्ट जो है हम करंट अफेयर्स को करेंगे। देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला रहता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मुझे कुछ दिखा नहीं, बट स्टिल हमारा 1 या 2 पार्ट सितंबर का आएगा और जल्द ही उसे हम कंप्लीट करेंगे। यूपी PCS के लिए मुझे लगता है अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स बिल्कुल जरूरत नहीं है, सितंबर तक का आप जरूर कर लेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कब पेपर सेट हो रहा है। वैसे कम चांस होता है कि सितंबर का भी पूछा जाए, लास्ट का खासकर, बट स्टिल यू कैनॉट टेक अ रिस्क। और बीपीएससी के लिए तो जरूर ही करेंगे क्योंकि सितंबर विल बी द मोस्ट क्रूशियल मंथ फॉर 67th BPSC। थैंक यू वेरी मच।